हेलो दोस्तों, वन क्लिक ज्ञान की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ टू बिकम अ स्टेनोग्राफर। एक स्टेनोग्राफर कैसे बना जाता है, क्या है स्टेनोग्राफर बनने का प्रोसेस। अगर आप इन फ्यूचर कभी स्टेनोग्राफर बनने की सोच रहे हैं या फिलहाल प्रेजेंट में आप स्टेनोग्राफर बनने की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि स्टेनोग्राफर बनने का क्या प्रोसेस होता है। आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि हाउ टू बिकम अ स्टेनोग्राफर। स्टेनोग्राफर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, एज लिमिट क्या होती है, एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, कट ऑफ कितना होता है और बुक लिस्ट कौन कौन सी होती है, और स्टेनोग्राफर बनने के लिए कौन कौन सी बुक बेस्ट रहती है, कौन कौन सी बुक हम पढ़ें। अगर आपको भी सभी सवालों के जवाब जानने हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आइए पहले बात कर लेते हैं कि स्टेनोग्राफर क्या होता है। स्टेनोग्राफर कहते किसे हैं? जो व्यक्ति शॉर्ट हैंड की सहायता से किसी व्यक्ति द्वारा दी जा रही स्पीच को कम समय में उसी प्रकार लिखने की क्षमता रखता है उसे स्टेनोग्राफर कहा जाता है। एक स्टेनोग्राफर को न्यायालय, समाचार पत्र, सरकारी संस्थाओं में बोले गए शब्दों को टाइपराइटर की सहायता से तेज गति से लिखना होता है। अब बात कर लेते हैं कि स्टेनोग्राफर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। स्टेनोग्राफर बनने के लिए आपको कम से कम ग्रेजुएशन होना चाहिए, लेकिन अगर वहीं शॉर्ट हैंड सीखने के लिए आपको सिर्फ इंटर पास करने की ज़रूरत है। आप इंटर पास कर भी शॉर्ट हैंड सीख सकते हैं, लेकिन आपको स्टेनोग्राफर बनने के लिए ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी ही पड़ेगी। अब बात कर लेंगे स्टेनोग्राफर कैसे बनते हैं। तो स्टेनोग्राफर बनने के लिए 2 स्टेज होते हैं। पहले स्टेज में आपको स्टेनोटाइपिंग सीखनी होती है, जो आप किसी भी सरकारी संस्था से सीख सकते हैं या फिर किसी ITI या पॉलिटेक्निक कॉलेज से भी आप ये सीख सकते हैं। अगर आप चाहें तो किसी निजी कॉलेज से भी आप स्टेनोटाइपिंग सीख सकते हैं, लेकिन वो कॉलेज सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। दूसरे स्टेज में आपको स्टेनोटाइपिंग सीखने के बाद इसकी स्पीड को बढ़ाना होता है, क्योंकि स्टेनोग्राफर का सारा काम टाइपिंग में होता है, इसलिए एक स्टेनोग्राफर की टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए। एक स्टेनोग्राफर की टाइपिंग स्पीड हिंदी में कम से कम 80 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश में भी 80 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन हो पाता है स्टेनोग्राफरी में। अब जान लेते हैं इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहता है। तो इसका एग्जाम पैटर्न 2 भागों में होता है, टियर 1 और टियर 2। टियर 1 जो होता है आपका ऑनलाइन एग्जाम होता है, ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। ये एग्ज़ाम आपका 2 घंटे का होता है और 200 मार्क्स का होता है। इस एग्ज़ाम में आपसे जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रहेंशन से सवाल पूछे जाते हैं। इसका टोटल मार्क्स 200 नंबर का होता है और इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अगर आप टियर 1 को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको टियर 2 के लिए बुलाया जाता है, जो एक स्किल टेस्ट होता है। इस टेस्ट में आपको एक ऑडियो सुनाई जाती है और उसको आपको शॉर्ट हैंड में लिखना होता है। और शॉर्ट हैंड में लिखने की स्पीड आपकी 80 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, यानी 1 मिनट में आप शॉर्ट हैंड से 80 वर्ड लिख सकें। उसके बाद आपको एक रूम में भेजा जाता है, जो आपने शॉर्ट हैंड में लिखा होता है, फिर उसको आपको टाइपराइटर के द्वारा टाइप करना होता है, जिसके लिए आपको 50 मिनट दिए जाते हैं। टियर 2 को भी क्रैक कर लेते हैं तो आपकी एक मेरिट लिस्ट बनाई जाती है, लेकिन मेरिट लिस्ट में सिर्फ टियर 1 के ही मार्क्स जुड़ते हैं, टियर 2 के मार्क्स नहीं जुड़ते हैं। इन दोनों क्रैक करने के बाद फिर आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाता है, जिससे आप स्टेनोग्राफर बन जाते हैं। बात करें कट ऑफ की, तो आप 2018 का स्टेनोग्राफर का कट ऑफ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। बात करते हैं एज लिमिट की कि स्टेनोग्राफर बनने के लिए क्या एज होनी चाहिए। तो कम से कम स्टेनोग्राफर बनने के लिए आपकी उम्र 18 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। कुछ जगहों पर मैक्सिमम 27 वर्ष मांगी जाती है, लेकिन कुछ जगहों पर 30 वर्ष तक मांगी जाती है। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो SC ST वालों को 5000 और OBC वालों को 3 साल की छूट मिल जाती है। बात कर लेते हैं बुक लिस्ट की, स्टेनोग्राफर बनने के लिए कौन कौन सी बुक बेस्ट रहती है। पहले बात करते हैं जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग।
पहली बुक आती है किरण प्रकाशन की। किरण प्रकाशन की जानी मानी बुक है, आप रीजनिंग के लिए इसे ले सकते हैं। दूसरी बुक की बात करें तो दूसरी बुक आती है अरिहंत की, जिसके ऑथर हैं B.S. सिजुवली। ये बुक भी काफ़ी अच्छी है, आप इसको भी परचेज कर सकते हैं। तीसरी बुक आती है एस चांद की, जिसके राइटर हैं R.S. अग्रवाल, आप इसको भी ले सकते हैं। बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की, तो जनरल अवेयरनेस के लिए आपको ल्यूसेंट की जनरल नॉलेज बुक बेस्ट रहेगी, क्योंकि ये बुक हमेशा से बेस्ट रही है। दूसरे नंबर पर आती है प्रतियोगिता दर्पण, आप इस बुक को भी परचेज कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पर आती है मनोरमा ईयर बुक। बात कर लेते हैं इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रहेंशन की। इसमें एक बुक आती है SP बख्शी की, जो एक ऑब्जेक्टिव बुक होती है, जो बेस्ट रहती है बिगनर्स के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं एक जनरल इंग्लिश की आती है अग्रवाल एग्जाम कार्ड की, आप इसको भी परचेज कर सकते हैं, ये भी बुक बेस्ट है। उसके बाद आती है ऑब्जेक्टिव टाइप की एस चांद की बुक, आप इसको भी परचेज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे 100 किताबें एक बार पढ़ने से अच्छा है कि एक किताब 100 बार पढ़ ली जाए, तो वो बेहतर रहता है। आप सिर्फ इनमें से एक बुक ही परचेज करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।